हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, हम लोग अभी तक जो है क्लास नाइन्थ के 5 चैप्टर जो है टोटल फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, 5 चैप्टर हमने टोटल फिनिश कर दिया है। ठीक है, ये 5 चैप्टर में आपने देखा होगा स्टूडेंट कि हमने हर एक जो है चैप्टर में हर एक जो है प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है। हर एक प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है, चाहे वो आपका प्रॉब्लम जो है एग्जाम्पल का प्रॉब्लम रहा हो, चाहे वो आपका जो है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम रहा हो। ठीक है स्टूडेंट, और हमने उसके साथ साथ एक एक जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और आपके साथ हमने एक एक जो है ट्रिक्स को जो है डिस्कस किया है। और हमने आपको कंप्लीटली जो है कंप्यूटराइज्ड रिटर्न हमने आपको जो है नोट्स भी इसके साथ साथ हमने दिया है आपको। ठीक है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर के या लैपटॉप में या जहां भी आप वॉच कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप प्रिंट करा करके आप उसको एज ए नोट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही हमारा ये क्लास आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग जो है सिर्फ क्लास नाइन्थ पे नहीं, हम जो है लेक्चर लाने वाले हैं। हमारा टारगेट जो है बैचलर कोर्सेज तक है। ठीक है, क्लास 9 से लेकर के बैचलर के डिफरेंट कोर्सेज, जहां जहां जिस भी सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, हम उस सेमेस्टर तक जो है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और ऐसे ही हम आपका जो है एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज को टच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करें। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाए, और जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग ये आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, हम लोग कुछ लाइन्स और एंगल्स के बारे में पहले से क्लासेज में पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में हम उसको थोड़ा सा जो है और अपने नॉलेज को जो है अपडेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट इस जो है चैनल से कनेक्ट हो सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ही की कोशिश की वजह से यह हमारा चैनल जो है आगे बढ़ने वाला है। तो आप लोग इसमें पूरा कंट्रीब्यूट करें हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे। स्टूडेंट, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी स्टार्टिंग होता है इंट्रोडक्शन से। यानी इंट्रोडक्शन में हमको पता चल जाता है कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स फाउंड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे जो एंगल बनता है, उस एंगल के प्रॉपर्टी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल फाउंड व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को जब एक जो है लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उससे जो भी एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, उससे जो भी एंगल बनते हैं, उस एंगल के भी प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यानी मेन आपका जो पढ़ना है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनते हैं, उसका हमको जो है प्रॉपर्टी पढ़ना है दो लाइन के इंटरसेक्शन से, या आपके दो तीन पैरेलल लाइन को एक जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इससे जो आपके एंगल्स बन रहे हैं, उससे आपका जो है एंगल जो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस फर्स्ट रिवाइज द टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू लाइंस एंगल्स लर्नड इन अर्लियर क्लासेज। क्या कह रहे हैं कि हम लोग लास्ट के क्लासेज में हम लोग जो है लाइंस और एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है हमारे पास, हम लोग पहले उसको जो है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। कुछ आपके बेसिक टर्म्स हैं और डेफिनेशन है जिसको हमने रिकॉल किया है, जो आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार फिर ये सिंबल आपके सामने आ गया है। हमने बोला है कि जहां भी ये सिंबल यूज हुआ है नोट्स में, आप उसको सेम जो है नोट के फॉर्म में उसको जो है अपने कॉपी में, अपने जो है नोटबुक में उसको जो है मेंशन कर लें। ठीक है, ये आपका पॉइंट शुड बी रिमेंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी इस सिंबल के अंडर में लिखे हुए हैं। तो क्या कह रहा है पहला आपका नोट, अ पार्ट or portion of a line with two end points is called a line segment। तो लाइन सेगमेंट क्या कह रहे हैं कि एक लाइन का जो है पार्ट जो होता है वही क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन का कोई एंड नहीं होता है। लाइन आपका लेफ्ट तरफ भी भागेगा इनफाइनाइट तक, और राइट साइड भी भागेगा इनफाइनाइट तक, लेकिन उसका एक टुकड़ा जो होगा, उसके जो एंड पॉइंट होंगे, यानी दो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है,
तो वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अ पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का ही पार्ट, व्हेन सॉरी अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। क्या है, रे कैसा होता है, लाइन सेगमेंट आपने देखा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और रे के बारे में क्या कह रहा है कि रे भी एक तरीके की लाइन ही है, लेकिन लाइन में क्या है कि आपका जो है एक एंड पॉइंट है उसका, लेकिन दूसरा उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। यानी रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट तो होता है लेकिन दूसरे पॉइंट का एंड नहीं पता होता है, तो ये रे को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाई, ए बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए बी पे बार लग गया तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाई ए बी, और अगर ए बी लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि ये ए बी लाइन का लेंथ बता रहा है, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे बस आपको रिकॉल किया जा रहा है, इसको आप याद रखेंगे। द रे ए बी इज डिनोटेड बाई, अगर रे आपका ए बी है, ठीक है, ए बी है रे, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी तो लिख देंगे, ए बी का अब रे कैसा होता है, एक एरो होता है जो कि रे को रिप्रेजेंट करता है, तो ए बी के ऊपर ये आपका एक एरो लग जाएगा। द लाइन इज डिनोटेड बाई, ए बी पे फिर एरो लगा हुआ है, तो लाइन कैसा होता है, ये दोनों साइड इनफाइनाइट तक जाता है, तो ए बी के ऊपर यही जो है लाइन का जो सिंबल होता है ये आपका ऊपर लग जाएगा। तो यह आपका लाइन का डोनेशन ऐसा होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। However, we will not use these symbols and will denote the line segment AB, ray AB, length AB and line AB by the same symbol AB। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इस सिंबल को यूज करने वाले नहीं हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर कोई आदमी पूछ ले या आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कैसे डिनोट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सीधे अगर लाइन सेगमेंट ए बी बोलना है, अगर ए बी लाइन सेगमेंट हमको बोलना है तो हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, क्लियरली वहां पे मेंशन होगा। ऐसे ही मेंशन होगा रे ए बी, वहां पे ए बी पे जो है ये एरो का सिंबल नहीं लगाया जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली उसका जो है पूरा फॉर्म यूज करेंगे, रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी बाय द सेम सिंबल ए बी, ठीक है। समटाइम्स स्मॉल लेटर्स, स्मॉल एल है, स्मॉल एम है, स्मॉल एन है, एक्सेट्रा विल बी यूज्ड टू डिनोट लाइंस। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, कभी हम जो है एल का यूज कर लिए, कभी हम जो है एम का यूज कर लिए, तो ऐसे ही हम जो है स्मॉल लेटर का यूज करते हैं किसको डिनोट करने के लिए, लाइन को। ये सब बेसिक चीजें हैं। लास्ट में क्या कह रहे हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, क्या कह रहे हैं कि 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एक पॉइंट मान लो ए, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया, और एक तीसरा पॉइंट इस पे सी हो गया। क्या कह रहे हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या उससे ज्यादा, मान लो डी यहां पे है, ठीक है, लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे ये सारे पॉइंट हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसको क्या बोलेंगे, अगर एक ही लाइन पे आपके 3-4 पॉइंट सारे जो है लाई कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक ही लाइन पे ये सारे पॉइंट जो है नहीं लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे ये सारे पॉइंट नहीं लाई कर रहे हैं, तो इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। और अब यहां पे नेक्स्ट ये आपका नोट में क्या है, recall that an angle is formed when two rays originate from the same end point। क्या कह रहे हैं कि टू रे यानी टू रे एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, दोनों रे का ओरिजिन पॉइंट क्या है, सेम है, तो उससे क्या बनेगा, आपका एंगल बनेगा। रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट एक ही होगा, ये यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये यहां से ओरिजिनेट हो रहा है। द रे मेक्स एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स ऑफ द एंगल, जो रे इसमें है एंगल फॉर्म करने में, एंगल यहीं पे बन रहा है ना, तो इस एंगल को फॉर्म करने में जो रे इसमें यूज हुए हैं, इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं,
आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स। ये और ये क्या होंगे? इस एंगल के आर्म्स होंगे, ठीक है। एंड द इंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो ये इंड पॉइंट है, इस रे का इंड पॉइंट और इस रे का इंड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल सच एज एक्यूट एंगल। आप जो है और भी तरह बहुत सारे, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के यानी विभिन्न प्रकार के आप जो है एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। फॉर एग्जांपल क्या है? पहला क्या कह रहे हैं? एक्यूट एंगल। दूसरा क्या है? राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल इन अ रियल क्लासेस। सी फिगर 6.1। ठीक है। आप जो है प्रीवियस क्लासेज में जो एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं वो आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि एक्चुअल में एक्यूट एंगल कैसा बनता है, राइट एंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूस कैसा है, स्ट्रेट कैसा होता है और रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है। तो एक्यूट एंगल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एक्यूट एंगल के सामने लिखा हुआ है कि सपोज करिए कि ये जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है इस दो रे से, तो इसको हमने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है। तो एक्यूट एंगल के लिए एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी एक्यूट एंगल पता है किसको बोलेंगे? जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है। सिमिलरली इस दूसरे आप जो है इसमें देखें डायग्राम में, दूसरे जो है फिगर में देखें, इसमें क्या मेंशन किया गया है? राइट एंगल। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों आपके जो है रे से, तो ये कितने डिग्री का बन रहा है? एक्स का वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री। यानी फिक्स है, अगर एक्स जब आपका 90 डिग्री होगा, एक्स जब आपका 90 डिग्री होगा तभी आप जो है क्या बोलेंगे? ये जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलेंगे आप राइट एंगल। ठीक है। थर्ड आप ऑप्शन को देखें, दो आपके आर्म्स हैं और इन दोनों आर्म्स से जो एंगल बन रहा है वो एक्स है। ये एक्स कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए एक्स कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा हो और 190 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। सिमिलरली आप आ जाइए इस पिक्चर में देखें तो स्ट्रेट एंगल बताया गया है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फिक्स है 180 डिग्री, यानी दो रे जो आपके हैं यहाँ से, ओ से जो इधर जा रहा है रे और ओ से जो इधर आ रहा है रे, इन दोनों रे के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है एक्स, एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर एक्स का वैल्यू फिक्स 180 डिग्री आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज द स्ट्रेट एंगल। ठीक है। ऐसे ही आ जाइए लास्ट में, इसमें क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है? इस रे को देखें और इस रे को देखें, इन दोनों रे को आप देखें और यहां से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, आउटर जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है, इसी एंगल को हमने एक्स रख लिया है और यही एक्स क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और रिफ्लेक्स एंगल कैसा होना चाहिए? यहाँ पे आप देख लें, रिफ्लेक्स एंगल आपका जो होना चाहिए 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो आई होप ये आपके जो है प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं, इसको हमने यहाँ पे रिकॉल किया और आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं फिर अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं। अब स्टूडेंट उसी एंगल्स को जो आपने प्रीवियस उसमें देखा, जो डायग्राम बनाया हुआ था वही डायग्राम यहाँ भी है। ये पांचों डायग्राम को इन्होंने जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है कि क्या है आपका एक्यूट एंगल कैसा होता है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो बट विच इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। और राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है कि राइट एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और फिफ्थ क्या है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। ये पांचों एंगल को यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। एक और इसमें नोट ऐड हो गया है, इसको आप लोग देख लें। फर्दर two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। तो यहाँ पे एक नया एंगल आपके सामने आ गया इस क्लास 9th के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angle। दो एंगल का जो है सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। एंड टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री are called the supplementary angles। ठीक है। दो एंगल का अगर सम जो है 180 डिग्री आ रहा है तो वो एंगल क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फिर अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इस लेक्चर में, फिर एक पॉइंट के फॉर्म में ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी ये पॉइंट शुड बी रिमेंबर है।
अभी तक आपने जो भी यहां तक लेक्चर जो हमारा पहुंचा है लाइंस और एंगल पे, हम जो है सिर्फ जो है नोट के फॉर्म में हमने आपको जो है जो भी यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमने मेंशन किया है, जिसको आप जो है याद रखेंगे और अपने नोटबुक में भी इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरी चल रही है, लाइंस और एंगल्स पे थ्योरी चल रही है, और इसको जो है हम बाकायदा नोट्स के फॉर्म में मेंशन करके लिख दिए हैं कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और हर एक जो है उसके साथ हमने जो है डायग्राम को भी मेंशन किया है ताकि आपको ज्योमेट्री समझने में और आसान हो। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है ये वाला नोट आपका, जरा पढ़ें इसको, देखें। अभी तक तो आपने मोस्टली प्रीवियस क्लासेस के बारे में स्टडी किया, यहां से थोड़ा सा नया शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखें जरा। यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, आप जो है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, जो कि फिगर 6.2 में दिखाया गया है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, क्या है एडजेसेंट कब होंगे, जब उनका वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे बी क्या है, वर्टेक्स है ना बी, यहीं पे जो है क्या हो रहा है, ये भी रे इंड हो रहा है, ये भी रे इंड हो रहा है, ये भी रे इंड हो रहा है, तो यानी वर्टेक्स आपका कॉमन है। एंड सॉरी, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। क्या है कि आपका जो है वर्टेक्स क्या होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट एंगल कब बनेगा, जब आपका वर्टेक्स जो है कॉमन हो। तो वर्टेक्स कॉमन है, क्लियर है। और फिर क्या कह रहे हैं, a common arm and their non-common arms are different sides of the common arm। तो कॉमन आर्म क्या बनेगा, आप इस डायग्राम को सही से देख रहे होंगे तो आपको बी दिख गया कि बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। जो भी एंगल यहाँ पे बन रहे हैं इसमें बी क्या है, कॉमन है। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या देख रहे हैं कि इस आर्म और इस आर्म के लिए बीच में कौन सा आर्म आ रहा है, बीडी आ रहा है, जो कि आपका क्या है, कॉमन आर्म है। यानी इस एंगल को भी फॉर्म करने में इसका यूज हो रहा है, इस एंगल को फॉर्म करने में भी मान लो इसको 1 मान लिए और इस एंगल को 2 मान लिए, तो इस एंगल को भी फॉर्म करने में इसका और इसका यूज हो रहा है। तो कॉमन आर्म क्या हुआ, बीडी हुआ, तो कॉमन आर्म भी है यहाँ पे। और क्या कह रहा है, और दोनों जो डिफरेंट आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के इधर होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट साइड होने चाहिए, यानी कॉमन आर्म के एक जो है लेफ्ट है तो दूसरा जो है राइट होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल है। तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल अगर फॉर्म हो रहे हैं यानी एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल का कंडीशन क्या बताया इन्होंने, वर्टेक्स कॉमन हो। ठीक है, और जो आपका कॉमन आर्म है उसका जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एक अगर आपका लेफ्ट साइड है तो दूसरा आपका राइट साइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं एंगल एबीडी जिसको हमने एंगल 1 बोला था, जिसको हमने एंगल 1 बोला था, एंगल एबीडी। ठीक है, एंड एंगल डीबीसी, और एंगल क्या है, डीबीसी, जिसको हमने एंगल 2 बोला था। आर एडजेसेंट एंगल, रे बीडी इज देयर कॉमन आर्म एंड पॉइंट बी इज देयर कॉमन वर्टेक्स। क्या है, बीडी कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल को बनाने के लिए, और बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। रे बी ए एंड रे बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स, रे बी ए और रे बी सी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो कि कॉमन नहीं है उसमें। ठीक है, मोreover when two angles are adjacent then their sum is always equal to the angle formed by the two non common arms, so we can write। क्या कह रहे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम किसके इक्वल होगा, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं उससे जो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स से नॉन कॉमन आर्म्स से नॉन कॉमन आर्म्स से आपके जो एंगल बन रहे हैं वो कौन सा एंगल बन रहा है, आप डायग्राम को देख के बोले, एंगल ए बी सी। यानी क्या कह रहे हैं कि जो दो नॉन कॉमन आर्म्स से जो आपका एंगल बन रहा है वो कॉमन आर्म्स से जो एंगल्स बन रहे हैं दोनों एडजेसेंट एंगल्स उसके सम के इक्वल होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एडजेसेंट एंगल का थ्योरम है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, एंगल एबीसी नॉन कॉमन आर्म से बना हुआ एंगल, और कॉमन आर्म्स के बने हुए एंगल्स यानी एडजेसेंट एंगल्स, एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी का सम किसके इक्वल होगा, एंगल एबीसी के इक्वल होगा। यही आपका है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक कॉमन आर्म होगा जो दोनों जो है एंगल को फॉर्म करने में कॉमन होगा दोनों के लिए,
और उसका सम किसके इक्वल होगा, नॉन कॉमन आर्म से जो आपका एंगल बनेगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिर एक हमारा नोट के फॉर्म में एक नया जो है टॉपिक आ गया, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखें कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। नोट दैट एंगल angle ABC and angle ABD are not adjacent angles. See figure 6.3। 6.3 फिगर को आप देखें, ये है आपका फिगर 6.3। क्या कह रहा है, एंगल ABC और एंगल ABD क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। ABD और ABC एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म नहीं है। एंगल ABC बनाने में AB यूज हो रहा है और BC यूज हो रहा है। ठीक है, देखें जरा, एंगल ए बी सी को बनने में कौन कौन से जो है आपके आर्म्स यूज हो रहे हैं, ए बी यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है, बीसी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए बी और बीसी। दूसरा एंगल क्या इन्होंने लिया है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी में क्या यूज हो रहा है, ए बी यूज हो रहा है और आपका बी डी यूज हो रहा है। ठीक है, बी डी यूज हो रहा है। कॉमन आर्म तो है ए बी दोनों में, ए बी क्या है, कॉमन आर्म है, ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है। लेकिन आप देखें तो बी डी किधर है और बी सी किधर है, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों अपोजिट साइड हैं, नहीं है, दोनों किधर हैं, दोनों एक ही साइड हैं। तो इसलिए ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ए बी डी और एंगल आपका ए बी सी, ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन आर्म के एक तरफ ये होता, जैसे देखो यहाँ पे क्या बनता, ए बी डी और डी बी सी अगर बोलते तो ये आपके एडजेसेंट एंगल्स होते। ठीक है, लेकिन ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड नहीं है, दोनों कॉमन आर्म के एक ही साइड आ जा रहे हैं, ए बी के राइट साइड में बी डी भी है और बी सी भी है। Their non-common arms BD and BC lie on the same side of the common arm BA। BA के क्या है, सेम साइड, ये लोग ये दोनों आर्म्स आपके लाई कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, एडजेसेंट एंगल ये नहीं होगा। If the non-common arms BA and BC in figure 6.2, BA and BC in figure 6.2 form a line, it will look like figure 6.3। अगर आपका AB और BC जो आर्म है, अगर हम इसको डाउन में कर दें तो फिर आप देखें इस डायग्राम को, सिमिलरली आपका यही डायग्राम ऐसा दिख रहा है कि ए बी सी एक लाइन में आ गए हैं और डी इस पे क्या है, एक कॉमन आपका रे है। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी, नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी इन फिगर 6.2 फॉर्म अ लाइन, देन इट विल लुक लाइक फिगर 6.3। यानी इसी फिगर को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है कि ए बी और बी सी से हमने एक लाइन फॉर्म कर दिया, यानी ए बी को थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो स्ट्रेट आपको एक लाइन मिल जाएगी, और यही इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। इन दिस केस एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन होंगे, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो आता है वो आपका 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो एंगल ए बी डी और आपका एंगल डी बी सी, ये क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको क्लियर हो गया और आपको जो है एडजेसेंट एंगल भी क्लियर हो गया। अगला टॉपिक क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको भी हमने जो है नोट के फॉर्म में लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। You may also recall the vertically opposite angles formed when two lines AB and CD intersect each other at the point O। See figure 6.4। 6.4 फिगर को आप देखें, दो लाइन है, एक AB है और एक आपका ये CD है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। ठीक है, There are two pairs of vertically opposite angles। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पेयर बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, एक इस डायरेक्शन में बन रहा है और एक आपका इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो क्या होगा, वन पेयर इज एंगल ए ओ डी, यानी इस डायरेक्शन वाला। ठीक है, और दूसरा है आपका बी ओ सी, एंड अदर पेयर इज एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी।
ये एंगल क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी कि इनका सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो आगे आपको दिखाएगा, वो आगे आपको बताया जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, जो पेयर बनेगा ना वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका अगला टॉपिक है, इसे क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दो टाइप्स की लाइन यहां पे है, एक क्या है इंटरसेक्टिंग और दूसरा क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग। वी कैन ड्रॉ टू डिफरेंट लाइन PQ एंड RS। हम दो डिफरेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, PQ और RS ड्रॉ कर रहे हैं इन टू डिफरेंट वेज। सी फिगर 6.5। ये फिगर 6.5 को आप देखें, हमने दो डिफरेंट वे में दो लाइन को ड्रॉ किया है। तो पहला आप जो है केस देख रहे हैं, इस केस में क्या है कि लाइन PQ और लाइन RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये? तो इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। In second case, we see these two lines will never meet each other and having a constant perpendicular distance between each other. आप इस डायग्राम में देखें लाइन PQ और लाइन RS क्या एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये दोनों लाइनें अगर इंफिनिटी तक भी आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं तो भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगी, तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या हम इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका टॉपिक है। एक नया टॉपिक यहां पे आ गया, क्या है? पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। यहां पे डायग्राम के थ्रू यहां पे समझाया गया है। ड्रॉ अ फिगर इन विच अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन एज शोन इन फिगर 6.6। एक लाइन आपका AB सीधा आपको दिख रहा है, इस पे एक रे आ रही है जो है OC रे। ठीक है, और इस OC रे के आ जाने से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं। आपको देखने से तो वैसे दो ही दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे है 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एंगल फॉर्म करने के लिए कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो आप देखें, एक आपका रे OA और एक आपका रे OC, इससे एंगल नंबर मान लिया 1 बन गया, ये आपका एंगल AOC। दूसरा रे आप देख लें, एंगल OC एंड एंगल OB, सॉरी रे OC और रे OB से आप देखें कौन सा एंगल बन गया, मान लिया इसको एंगल 2 मान लिया। फिर आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है रे OA एंड रे OB से, आप जो एक एंगल ये बन रहा है स्ट्रेट लाइन का, वो आपका होगा एंगल नंबर 3। तो आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल्स बन रहे हैं। नेम द लाइन एज AB एंड द रे एज OC। व्हाट आर द एंगल फॉर्म्स एट पॉइंट O। पॉइंट O पे कितने एंगल फॉर्म कर रहे हैं हमने आपको दिखाई दिया। टोटल यहाँ पे 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो आप इसको देखने के बाद आप जो है प्रीवियस स्टडी के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं? प्रीवियस स्टडी के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि इसमें एक कॉमन क्या है? रे है OC। ये इस एंगल के भी फॉर्म होने में हेल्प कर रहा है और इस एंगल के भी फॉर्म होने में हेल्प कर रहा है, कॉमन है। और जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस रे के कहां है? अपोजिट में है, यानी एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। यहां पे क्या बन रहा है? एडजेसेंट एंगल बन रहा है। तो अभी आपने पढ़ा एडजेसेंट एंगल के बारे में कि क्या होगा, जो नॉन कॉमन आर्म से एंगल बनेगा वो कॉमन आर्म से बने हुए एंगल के सम के इक्वल होगा। तो कॉमन आर्म से बने हुए जो आपके एंगल्स हैं वो एंगल AOC प्लस एंगल BOC होगा, और नॉन कॉमन आर्म से जो आपका एंगल बनेगा वो आपका बन रहा है एंगल AOB। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने लिख दिया, एडजेसेंट एंगल से हमने लिखा। मेजर एंगल AOB। आप एंगल AOB को मेजर करें, और आपने पहले ही इसमें देख लिया कि AB के बारे में क्या बोला गया था? स्ट्रेट लाइन है। तो आपको याद होगा स्ट्रेट एंगल के उसमें पार्ट में क्या बोला गया था
कि स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे वो पे जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा और वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो वहां से आप लिख सकते हैं एंगल AOB इज द स्ट्रेट एंगल, देन एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AOB यहां भी है, AOB वहां भी है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नया इक्वेशन 3 मिल रहा है और 3 इक्वेशन क्या बोल रहा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपको एक नया जो है कंक्लूजन निकल के सामने आया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा और इस पे एक जो है इस स्ट्रेट लाइन पे कोई जो है आपकी रे फॉल कर रही होगी, तो जो आपके एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। शर्त यह है कि ये लाइन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो वहीं से इन्होंने दो एक्सियोम जो है निकाला, इसी जो है कैलकुलेशन से दो एक्सियोम आपके निकल के आए और दोनों एक्सियोम आपके नीचे मेंशन किए गए हैं, एक्सियोम 6.1 एंड एक्सियोम 6.2। एक्सियोम 6.1 क्या कह रहा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर किसी लाइन पे कोई रे जो है स्टैंड कर रही है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे होंगे उनका सम किसके कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। Recall that when the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair angles. अगर इनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल हो गया तो ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं तो दो एंगल मतलब पेयर होता है, तो पेयर से क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ये जो है दोनों पेयर हैं तो इनको क्या बोल दिया गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इन दोनों एंगल को। एग्जाम 6.2 क्या आया, यही इक्वेशन से क्या आपका निष्कर्ष निकला, क्या आपका जो है कंक्लूजन निकला, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, क्या कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। क्या कह रहा है, जो नॉन कॉमन आर्म्स के जो आपके रे होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, लाइन फॉर्म करेंगे। तो आपको यहां से दो चीजें हो सकता है प्रूव करने के लिए आ जाए एग्जामिनेशन में, कि आप प्रूव करें कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री है, तो क्या आपका जो है जो लाइन पे ये आपका रे फॉल हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो वो आप यहां से लिख सकते हैं एग्जाम 6.2 से कि वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि आपका जो है देखेंगे कि हम चेक करेंगे कि अगर दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे कि ये जिस लाइन पे फॉल हो रहा है रे वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यही दोनों एक्सियोम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आ गया थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होगा। अभी हमने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ठीक है, और हमने वहीं पे बोल दिया था कि जो पेयर हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहीं पे उसी को हमको प्रूफ करना है, जब हम प्रूफ कर लेंगे तो अब हम इसको जो है आगे थ्योरम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो प्रूफ इसका बताया गया है, क्या है आपका, पहले थ्योरम देखें। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या होगा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लें। या आपको पूरा नोट्स जो है कंप्यूटराइज्ड एकदम टाइप जो है आपको ये पूरा नोट्स मिल रहा है, आप सिंपल इसका जो है स्क्रीनशॉट लें और इसका प्रिंट निकाल करके आप अपना नोट्स बना लें, आपको लिखने की भी जो है जरूरत नहीं है, और आप जो है अपना रिवीजन में इसको यूज करें। ठीक है, तो हम जो है स्टूडेंट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी का मैथमेटिक्स हम जो है प्रोवाइड करें, बेस्ट क्वालिटी के नोट्स, बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करें, यही हमारी कोशिश है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को जो है वॉच करते रहें, एक एक टॉपिक को जो है वॉच करें, और वहां पे जो भी आपको डाउट आ रहा है बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल करें। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ, देखते हैं इसका प्रूफ कैसे हुआ है। क्या हुआ था, दो लाइनें थी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये तो सिंपल सी बात है, हमने दो लाइन ले लिया, एक AB ले लिया और एक CD लाइन ले लिया और यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है, ये तो क्लियर है, सी इन फिगर 6.8। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो पेयर बन रहे हैं उसको भी आप देख लीजिए, एक पेयर ये बनेगा ऊपर ऊपर वाला और एक पेयर ये वाला बनेगा साइड साइड वालों का। तो पहला जो पेयर बन रहा है एंगल AOD, यानी ऊपर और नीचे वाले का, AOD और BOC,
ये आपका पेयर हो गया एक, और दूसरा पेयर बन रहा है एंगल AOC और एंगल BOD का, ये दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे प्रूव करना है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, यही आपको प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखते हैं जो अभी तक हमने प्रीवियस स्टडी किया है उसी का हेल्प लेंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD। आप लाइन CD को गौर से देखें तो इस लाइन CD पे आपको क्या दिख रहा है, OA जो है एक रे जो है स्टैंड करता हुआ दिख रहा है और एक दूसरा रे OB भी स्टैंड करता हुआ दिख रहा है। तो पहले हम लोग OA पे डिस्कस करते हैं, फिर जो है OB पे डिस्कस करेंगे। तो OA अगर आप इस पे जो है स्टैंड कर रहा है, सॉरी OB इस लाइन पे कहां गया, नाउ रे OB स्टैंड ऑन लाइन CD। OB जो रे है वो लाइन CD पे स्टैंड कर रहा है। तो अगर किसी भी लाइन पे कोई एक रे स्टैंड करता है तो आप अभी पढ़े हैं लीनियर पेयर एग्जाम के थ्रू, आप क्या लिख सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल होगा उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आई होप ये आपने इजीली लिख लिया। दूसरा आपने क्या लिखा, रे OD स्टैंड ऑन लाइन AB, और जो आपका लाइन AB है इस लाइन पे आप देखेंगे कि दो रे जो है स्टैंड कर रहे हैं, एक आपका रे OC और एक आपका रे OD। तो इन्होंने OD को लिया है, AB पे स्टैंड कर रहा है, तो इससे जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी लीनियर पेयर एग्जाम के थ्रू हम जो है लिख सकते हैं कि सम ऑफ दीज टू adjacent angle will be equal to 180 degree, and similarly here sum of two adjacent angles is equal to 180 degree. You can see equation number 1 and equation number 2 both are equal to 180 degree. Then we can write from equation 1 and equation 2 angle BOC plus angle BOD is equal to angle AOD plus angle BOD। यहां से हम जो है इजीली इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल BOD यहां भी है और एंगल BOD इस साइड भी है, दोनों एंगल कैंसिल हो गए और यहां से हमको क्या मिल गया, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। सिमिलरली आप जो है दूसरे जो है रे को लेंगे, अभी यहाँ पे OB लिए थे तो अगले में OA को ले लीजिएगा आप CD पे, और यहाँ पे OD लिए थे तो अगले में OC को ले लीजिएगा AB पे। तो आप देखेंगे कि आप ये जो है एंगल प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने आसानी के लिए लिख दिया है, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, हेंस प्रूव। तो ये आपने प्रूव कर दिया। और अब आप कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उससे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसका यूज अब आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर वैसे ही बहुत लॉन्ग हो गया है, अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और एक अगले लेक्चर पे अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ा, ये पूरा थ्योरी था, अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ा अब इन्हीं सब का यूज करके हम उस पे जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, कैसे हमारे वीडियोस लग रहे हैं, कैसे हमारे नोट्स लग रहे हैं आपको, कैसे हमारे वीडियोस लग रहे हैं आपको, कैसे हमारे जो है नोट्स लग रहे हैं, या इसमें क्या कुछ हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो प्लीज आप हमको जो है फीडबैक के जरिए से हमको कमेंट करके आप हमको जो है बताएं, हम उस पे जो है काम करने के लिए रेडी हैं। हम आप ही लोगों के आसानी के लिए ये चैनल लेकर के आए हैं और आप ही लोगों को जब इसमें कोई दिक्कत आएगी, कोई तकलीफ होगा तो हमारा ये चैनल चलाने का और आपको जो है पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम आपकी आसानी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को कोई भी जो है प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़े मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, हमने पहले ही आपको बोल दिया था कि अगर आप मैथमेटिक्स में जीरो हैं तो हम आपको जो है मैथमेटिक्स का हीरो बना के छोड़ेंगे। ठीक है, हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। बस आप जो है हमारे एक एक लेक्चर को वॉच करते रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक आप जो है वॉच करें, उसमें कोई भी जो है आप टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करें, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिस करें। आप देखें हम आपको जो है एक मतलब जीरो नॉलेज के बच्चे को हम जो है पूरी गारंटी लेते हैं कि हम उसको जो है अगर टॉप क्लास का स्टूडेंट नहीं बना सके अगर मैथमेटिक्स का, तो एवरेज क्लास का मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हम उसको जरूर बना के छोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं सब चीजों को हम जो है बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि प्लीज आप लोग जो है अपने आसपास के स्टूडेंट को देखें, जो भी बच्चे आपके आसपास में हैं, क्लास 9 से लेकर के बैचलर तक के जो भी बच्चे आपके आसपास में हैं, आप उन लोगों को मोटिवेट करें और बोलें कि ये हमारा जो है चैनल वो लोग जो है ज्वाइन करें और उस पर धीरे धीरे जो है अभी क्लास 9 चल रहा है
फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th, फिर बैचलर और भी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो है हम जो है लेक्चर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो हर जो है कैटेगरी के स्टूडेंट को आप जो है इससे कनेक्ट कराने में जो है हमारी हेल्प करें। और इसी के साथ हम जो है आज के इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।